नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को आपके स्कूल में ये दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं। इन दोनों एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में हमारे सभी विषय हैं। देखिए, इसमें है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो ये जो कक्षा 8वीं है, ये हमारी बोर्ड परीक्षा है। तो बोर्ड परीक्षा में इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इसको अच्छे से समझना है और इसकी तैयारी भी करना है। तो देखिए यहाँ दिया गया है अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। एक बात और बता दूं आपको, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे इस गणित की और सभी विषयों की सभी वीडियो आपको मिल सकें। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, यदि रेड से दिख रहा है तो इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, देखिए तो इसका कलर देखिए इस प्रकार से बदल जाता है और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी होती है, इसको भी क्लिक कर लेना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। और एक बात और बताऊं आपको, ये जो यहाँ पे देखिए ये चिन्ह दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन का चिन्ह रहता है। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी आप इस पर कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया डिस्क्रिप्शन, आ गया ना। तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है संपूर्ण विषय कक्षा 8। तो कक्षा 8 की सभी विषय आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। प्लेलिस्ट पर सभी विषयों की वीडियो डली हुई हैं, आप यहाँ से सभी विषय कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ दिया गया है प्रश्न 1 दिया है कि परिमेय संख्या का योज्य तत्समक लिखिए। किसका लिखना है? परिमेय संख्या का। तो यहाँ देखें तो ये जो है परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य जो रहता है वो एक तत्समक कहलाता है। यदि हम दो संख्याओं का योग यदि शून्य आता है तो वो जो है तत्समक कहलाएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक लिखिए। यदि हम किसी संख्या में ऐसी संख्या का गुणा करें जिससे कि उनका गुणनफल यदि 1 आता है तो वो संख्या उसका तत्समक कहलाती है, गुणात्मक तत्समक। तो 1 जो है परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो हैं वो गुणात्मक तत्समक कहलाएंगी, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझना है। देखिए यहाँ पे ये लिखा 3/7 धन ऋण 6/11 धन ऋण 8/21 और धन 5/22। ये अलग अलग 4 पद लिखी हुई हैं संख्याओं की। इन चारों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो ये हमारी परिमेय संख्या लिखी हुई है, 3/7 ऋण 6/11 ऋण 8/21 और 5/22। तो हम क्या करते हैं जोड़ने में? जो हमारी संख्या हर में यानी बटे में लिखी रहती है, इन संख्याओं का हम क्या करते हैं? लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लघुत्तम निकालना है। तो देखिए ये हमने संख्या लिखी यहाँ से 7, 11, 21 और ये 22, ठीक है ना, ये लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे? हम यहाँ से गुणनखंड विधि से इनका लघुत्तम निकालेंगे। तो पहले 2 का भाग देते हैं, तो 7 में नहीं जाएगा, 7 उतार लिया, 11 में नहीं गया, 21 में नहीं गया, 22 में गया, तो 2 गेरम 22, यहाँ 11 लिख दिया, बाकी जो की त्यों उतार ली। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देते हैं, 3 का भाग सिर्फ 21 में जाएगा, 30 7 21 और बाकी संख्या ज्यों की त्यों उतार देते हैं, ठीक है। अब 7 का देना है, ठीक है ना। अब 3 का नहीं जाएगा तो अब 7 का देंगे, तो 7 का इस 7 में जाएगा, इस 7 में जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ 11 11 ज्यों के त्यों बचेंगे। फिर 11 का दे देंगे, तो यहाँ 1 का 1, 11 एकम 11, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो संख्या मिल रही ये अल्पविराम है, यहाँ पे ऐसा अल्पविराम लगा लें, ये जो संख्या है 1 1 आ जाएगी सभी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, 11 का हमने यहाँ पे भाग दे दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें जो संख्या मिल गई 2 3 7 और 11, इनका गुणा कर लेंगे। 2 × 3 × 7 × 11, तो गुणा कीजिए, 2 3 6 और 6 का गुणा कर लीजिए 7 में और फिर हमें 11 में करना। तो पहले 6 और 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42 हो जाएंगे। अब 11 में गुणा करिए तो 11 दूनी 22, 22 की 2 हासिल आएंगी 2, 11 चौकी 44, 45 46, कितना मिल गया? 462। ये हमारा क्या आ जाएगा? लघुत्तम। क्या आ जाएगा? लघुत्तम समापवर्त कहलाता है ये। तो ये लघुत्तम समापवर्तक आ गया। तो यहाँ हम सीधे संख्याओं में नीचे सबसे पहले 462 लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर इसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ऊपर हमारी संख्या 3 है, नीचे 7 है, तो 7 का हम 462 में भाग लगाते जाएंगे। जो बटे की संख्या उसका भाग लगाएंगे, अंश में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए
3 और गुणित 66 कैसे आ जाते हैं, यहाँ 7 का 462 में भाग देंगे तो 462 जो है 7 से काट दीजिए तो कितना होगा, यदि हम इसको 7 से काटते हैं 7 एकम 7, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 7 6 42, फिर बचेंगी यहाँ पे 4, फिर 42 बन जाएंगी तो 7 6 42 से 66 आ जाते हैं, तो यहाँ 66 लिख दिया गुणा में। 11 से काटिए, 11 चौके 44, फिर 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे ये 42 आ गए, ठीक, यहाँ 66 आ गए, यहाँ 42 आ गए। अब 21 का हमें भाग देना है कितने में, 462 में, तो 21 दूनी 42 होते हैं, 46 हैं तो कितने होंगे 42, तो 2 और फिर 2 बच जाएंगे वहाँ पे, है ना, तो कितने हो जाएंगे 21 दूनी, यहाँ 4 बच जाएंगे, 21 दूनी 42, 22 आ जाएंगे, फिर 22 का देंगे तो 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, ठीक है, तो यहाँ 21 का गुणा हो जाएगा 5 में। तो ये हमें इस प्रकार से गुणा कर देना है संख्याओं का। तो 66 में 3 का गुणा किया, ये आ गया, 42 में 6 का किया तो 22 का 8 में गुणा करेंगे 176, और 21 का 5 में करेंगे तो 105, ये संख्या आ जाएंगी। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, ऋण 176 लिखा और ऋण 252 लिखा, इनको हम जोड़ देंगे और 105 और 196 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 301 और ये हो जाएगा ऋण 428। तो ऋण 428 में से 301 घटाएंगे, ऋण के 127 मिलेंगे, बटे में 462 ज्यों कहते हैं, ठीक, ये उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे देखिए, अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, और भी प्रश्न हैं। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वितरकता का हमें नियम लगाना है, तो वितरकता का नियम देख लीजिए, यहाँ पे जो संख्या दी गई है 9/16 गुणित 4/12, एक कोष्टक में, दूसरे में धन लिखा है यहाँ पे, और यहाँ दूसरी संख्या दी गई 9/16 गुणित ऋण 3/9। तो वितरकता नियम क्या कहलाता है, यह है वितरकता का नियम कि ए गुणित बी धन बी गुणित सी बराबर में बी गुणित ए धन सी मिलता है, यानी 2 ही 9 में हमें यहाँ पे 2 पद हैं, ये दोनों पदों में एक समान संख्या मिलती है बी बी, है ना। इस प्रकार से जो समान संख्या होती है उसको हम अलग लिख लेते हैं गुणा के रूप में, और दोनों संख्या ए धन बी के रूप में हमें यहाँ पे मिल जाती है, ये है हमारा वितरकता का नियम। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके ये 2 पद हैं, ठीक है ना, ये 2 पद हो गए, इन दोनों पदों में देखो 9/16 9/16 समान है, तो 9/16 क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बी बाहर निकाल लिया तो 9/16 बी की जगह पे आ जाएगा, गुणित लगा देंगे, यहाँ बच जाएगा 4/12, यहाँ बच जाएगा ऋण 3/9, तो ये ज्यों कहते हैं यहाँ पे लिख देना है ऐसा, ए धन सी की जगह पे ये संख्या मिल गई यहाँ पे ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इन संख्याओं को हल कर लेंगे, 4/12 में कितना जोड़ना, ऋण 3/9, तो ये धन ऋण का तो ऋण ही हो जाता है बस। 12 और 9 का हमें क्या निकाल लेना है, लघुत्तम, तो ये देखिए लघुत्तम निकाल लिया, 12 और 9 का लघुत्तम, तो 12 और 9 का लघुत्तम 2 का भाग देंगे, फिर 2 का 3 का 3 का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम 36, 12 का 36 में भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा, तो इस 4 में ये 3 का गुणा कर दिया, फिर इसके बाद 9 का भाग देंगे, 36 में कितने बार जाएगा, 4 बार, तो इस ऋण 3 में 4 का गुणा कर दिया, तो 4 3 12, 4 3 12, दोनों 12 12 हो जाएंगे, 12 ऋण 12, 12 में से 12 घटाएंगे शून्य मिलेगा, शून्य में 36 का भाग लगाएंगे तो शून्य ही मिल जाएगा। 9/16 में कितने का गुणा करना, शून्य का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उत्तर, शून्य ही मिलेगा, तो इस प्रकार से ये उत्तर शून्य आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 5 भी दिया गया है कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वितरकता का वही नियम फिर से लगाना है, तो ये देखिए वितरकता का यहाँ नियम लिख दीजिए कि ए गुणित बी धन बी गुणित सी बराबर बी गुणित ए धन सी, ये वितरकता का नियम है। और यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे जो हमारे 2 पद दिए गए हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, दोनों में एक समान संख्या दिख रही होगी, 7/5 7/5, है ना, तो ये 7/5 को बाहर निकाल लेंगे और ये दोनों संख्या बच जाएंगी। यहाँ पे देखिए ऋण 2/12 बच गया और ये 5/12 बच गया, ठीक है ना, यहाँ पे ये बाहर आ जाएगी संख्या वितरकता के नियम से। तो यहाँ 12 लघुत्तम आ जाएगा इसका, यहाँ ऋण 2, यहाँ धन के 5 ज्यों के त्यों मिल जाएंगे, ठीक है ना, लघुत्तम क्योंकि समान हर हैं इसलिए लघुत्तम 12 ही आएगा अकेला, तो ये ज्यों की त्यों संख्या लिख देंगे। अब 5 में से ऋण 2 घटा देंगे तो 3 मिल जाएंगे, 3/12, और 3/12 तो इसको काट देंगे तो 3 एकम 3 मिल जाएगा, और 3 चौके यहाँ पे 12 4, यानी 1/4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1/4, तो 7/5 में यहाँ देखो 7/5 गुणित 1/4, 7 का 1 में गुणा करो, 5 का 4 में गुणा करो, 7 एकम 7, 5 चौके 20, ये उत्तर, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो प्रश्न 6, गुणन की योग पर वितरकता के नियम से इन निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी हमें
जो योग रहता है गुणन का, ये योग का वितरण वितरकता का नियम कहलाता है। तो वही वितरकता का नियम जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे फिर लगाना है। ऋण 3/4 गुणित 2/3 धन ऋण 5/6। तो ये तो पूरा अलग से ही दिया गया, यानी ये पद हमें सीधा निकलाया दिया गया है। तो इसके बाद ये पद आता है तो हम सीधा इसको हल करेंगे। तो ये 2/3 में कितना जोड़ना है, ऋण 5/6। तो 2/3 ऋण 5/6 ही रहेगा ये। और इसको हम क्या करेंगे, 3 और 6 का लघुत्तम 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा ज्यों कहते हो। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का 6 में भाग लगाइए, 2 बार जाएगा, और 2 का हम इस 2 में गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, और 6 का यहाँ तो 6 है तो एक बार जाएगा, 1 का 5 में 5 ही आएगा। 4 ऋण 5 मिल गया, 4 ऋण 5 यानी ऋण 1, और ये संख्या ज्यों की त्यों आ गई। तो ऋण 3/4 गुणित ऋण 1/6, दोनों का गुणा करिए। ऋण 3 का ऋण 1 में धन के 3 मिल जाएंगे, और 6 का 4 में 6 चौके 24, 3/24 ये आ जाएगा। चाहो तो इनको भी आप काट करके लिख सकते हो कि 3 एकम 3, 3 8 24, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/8। ये हमें उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 जो दिया गया है, प्रश्न 7 में यहाँ पर लिखा है ज्ञात कीजिए, और बाकी कुछ नहीं दिया कि कौन सा नियम लगाना क्या है। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये 2/5 गुणित ऋण 3/7, फिर ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5 ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ देखें कितने पद दिए गए हैं, ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। 3 पद हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन तीनों पदों में से सबसे पहले हम 2 को उसको बदल करके इस यहाँ पे लिख देंगे कि हमने यहाँ पे इसको बदल दिया, और बदलने को कहते हैं क्रमनिमेयता। ठीक है ना। यदि हम संख्याओं को इस तरफ पक्षांतर नहीं, इसको बदल देते हैं, आगे पीछे पीछे आगे कर देते हैं, तो ये ऋण 1/14 जो है इसको बाद में लिख दिया, और ये पूरा पद उठा करके आगे कर दिया। ठीक है ना। तो इसको यहाँ कर दिया, ऋण 1/14 को पीछे कर दिया। तो ये कहलाता है क्रमनिमेयता का नियम। ठीक है, तो ये क्रमनिमेयता से ऐसा कर लेते हैं। और फिर देखते हैं हम कि इन दोनों पदों में, पहले पद में और इस दूसरे पद में हमें वितरकता का नियम लगा देना है। तो यहाँ देखो ऋण 3/7 यहाँ पे है, यहाँ भी ऋण 3/7 है, यानी 3/7 दोनों में है। तो 3/7 क्या करेंगे, हम इसमें से वितरकता के नियम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वितरकता का नियम हम पढ़ चुके हैं। तो 3/7 यहाँ से जैसे हम इसको बाहर निकालते तो यहाँ बच जाएगा, ये ऋण है तो ये ऋण इसके साथ लग जाएगा, 2 के साथ में ऋण 2 एकम 2 आ जाएंगे यहाँ पे। तो ऋण 2/5, और यहाँ मिल जाएगा ऋण 3/5। ठीक, और ये ऋण 1/14 ये पीछे कर दिया। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए यहाँ पे। तो ऋण 3 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऋण 5 बटे, और बटे में समान है ये संख्या, तो 5 ही आएंगे, लघुत्तम 5 ही आएगा इनका। ठीक है, तो ये अपन को 5/5 लिख लेना। 5 को इनको काट दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऋण का 1 मिलेगा। और ऋण 1 का इसको यदि हम काट देते हैं कि 5 एकम 5 ऋण 1, और 5 एकम 5 ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा, ऋण 1। ऋण 1 का 3/7 में गुणा करेंगे तो ऋण 3/7 हो जाएगा। और ये ऋण 1/14 ये ज्यों के त्यों लिख देना है। अब हमें इसको फिर हल करना है। तो ये देखिए हमारे 2 पद बन जाएंगे, दोनों को हमें घटाना है, जोड़ना है। ठीक है ना। तो 7 और 14 दोनों का लघुत्तम आएगा हमारा 14। 7 का हम 14 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 3 में गुणा कर देंगे, 2 3 यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक, और 14 एकम 14 एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा 1 ही आएगा। ऋण 6 और ऋण 1 कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। ऋण ऋण के जुड़ जाते हैं, तो यह ऋण 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 मतलब हमारे जुड़ करके ऋण ही प्राप्त होगा। ऋण 6 और ऋण 1 7, ऋण 7/14, और 7 को इससे काट देंगे तो ऋण का यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ हो जाएंगे 2, तो क्या आ जाएगा, ऋण 1/2। ये उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, अभ्यास के लिए ही है, तो हमें इनका अभ्यास करना है। तो देखिए अभी जो जैसे हमने किए हैं कि ये यहाँ पे 1 पद, ये 2 पद, और यहाँ पे ये दोनों का 1 पद, 3 पद दिए गए हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ मध्य वाली संख्या 5/2 जो थी उसको हमने पीछे कर दिया, और इसको थोड़े आगे कर लिया, तो क्रम बदल दिया, संख्याओं का क्रम, पक्षांतर नहीं कहेंगे इसके लिए, क्रम बदलना कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसको आगे कर दिया और 5/2 को पीछे कर दिया है। अब देखते हैं हम इन दोनों पदों में सबसे पहले ये क्रमनिमेयता का नियम लगा दिया, यानी क्रमनिमेयता का नियम लिख देंगे। और इसके बाद देखें कि यहाँ पे देखें तो 3/5 3/5 दोनों में है, तो 3/5 वितरकता के नियम से बाहर निकाल देंगे, इनको गुणा लिख देंगे। यहाँ बच जाएंगे ऋण 2/3, और यहाँ मिल जाएगा ये ऋण है तो ऋण 1/6। ये
यहाँ पे हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे इसको, और फिर इन दोनों को क्या करते हैं, हल कर देते हैं दोनों को। 3 और 6 का लघुत्तम, यहाँ पे 6 लिया, 3 दूनी 6, 2 का ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे, ऋण 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और ऋण 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि 6 एकम 6। तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 4 और ऋण 1, तो ऋण 4 और ऋण 1 कितना हो जाएगा, ऋण 5, ऋण 5/6, ये गुणा है यहाँ पे। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 5 3 15 और 6 पंचे 30, ऋण 15/30, और ये धन 5/2, ये ज्यों का त्यों उतारेंगे। अब हमारे पास 2 पद हो जाएंगे। इन दोनों पदों को अब हम फिर से यहाँ पे हल कर लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 30 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो ये देखिए 30 लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे ऋण 15 ज्यों की त्यों आएंगे, क्योंकि 30 का 30 में भाग एक बार जाएगा, 1 का 15 में गुणा, ऋण के 15। अब 2 का भाग देना है 30 में, कितने बार जाएगा, 15 बार। कितने बार, 15 बार जाएगा। 15 का इस 5 में गुणा कर देना है, तो 15 पंचे 75, ये 75 आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पे 15 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 15 का गुणा किया, 75 आ गया। 75 में से ये 15 ऋण के हैं, घटा देंगे तो 60 मिलेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 60/30, शून्य शून्य काट दीजिए, पहले शून्य को शून्य से काट देंगे, और 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उत्तर मिल जाएगा 2। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 9 देखिए, योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वैसी संख्या दी गई है, ऋण 2/3 धन 3/5 कोष्टक के अंदर है, धन ऋण 5/6, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर देखिए ये संख्या में जो ये चिन्ह लगा रहता है, ये साहचर्य नियम कहलाता है कि हमारे यहाँ पे संख्या 3 दी गई हैं, लेकिन 2 को हम पहले हल कर रहे हैं, जिनमें कोष्टक लगा उसको पहले हल करना है। तो साहचर्य का नियम कहता है कि या तो इनको पहले करें या फिर इन दोनों को भी पहले हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनमें कोष्टक लगा है उसको पहले हल करेंगे। यहाँ पे संख्या ज्यों की त्यों लिखेंगे, ऋण 2/3 धन, यहाँ पे 5 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 पंचे 30, 30 आएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे हमने 30 ले लिया, और 5 का हम भाग देंगे किस में, 30 में 6 बार जाएगा, 6 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 18, 6 ये 18 मिल जाएंगे। 6 का फिर 5 में 30 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 का इस 5 में गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएंगे। 18 ऋण 25, 18 में से 25 घटाओ या 25 में से 18 घटाओ तो ऋण के कितने मिलेंगे, 7। यहाँ पे मिल जाएंगे ऋण 7/30, ये ठीक है ना। अब ऋण 2/3 में जोड़ना है ऋण 7/30। अब हमें यहाँ पे जोड़ना है, तो दोनों संख्या किसकी है, हमारी ये ऋण की संख्या है ना। तो इन दोनों ऋण की संख्याओं को जोड़िए। यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या करना है, 3 और 30 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। कोष्टक बना हुआ है इस ऋण के लिए, तो ऋण और धन दोनों का हम गुणा कर देते तो ऋण ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। अब हमें 3 और 30 का लघुत्तम लेना, तो 30 ही आएगा, ठीक है ना। 3 का 30 में भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का इस 2 में गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20, और 30 का 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 7 में गुणा, 7 एकम 7, तो ऋण 20 और ऋण 7 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। और 20 में 7 जोड़ देंगे, दोनों ऋण ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, जोड़ करके ऋण के ही 27 मिल जाएंगे। यहाँ तो ऋण 27/30 आ जाएगा। अब इसको 3 से काट लीजिए कि 3 नाम 27, ऋण के 9 मिलेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 3 धाम 30, ठीक है। तो 9/10 ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि ज्ञात कीजिए 1/2 भागित, कोष्टक बना हुआ है ऋण 1/3 भागित 2/5, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे भाग लगा हुआ है, ये हमारा सहचर नियम यहाँ पे कह रहा है कि पहले इन दोनों को हल करें, ठीक है, जिनमें कोष्टक बना हुआ, क्योंकि 3 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो 1/2 भागित, और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेय संख्याओं में जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पे भाग का क्या हो जाता है, गुणा, और ये हमारी संख्या पलट जाती है, अंश का हर, हर का अंश, यानी व्युत्क्रम इसका हम कर देते हैं। तो 2/5 का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, 5/2। देखिए यहाँ पे ये 5/2 लिख दिया, और ये भाग था तो भाग का क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा, ठीक है ना। ये कर देना और गुणा कर लीजिए, ऋण 1 का 5 में ऋण 5 ही आएंगे, और 3 दूनी 6, तो ऋण 5/6 ये संख्या आ जाएगी यहाँ पे। अब भाग फिर लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये भाग है तो हम भाग का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और ये ऋण 5/6 को पलट देंगे तो 6/5 ये व्युत्क्रम आ जाएगा, ऋण 6/5 आ गया। अब इसको काट लीजिए, क्योंकि ये संख्या भाग जा रहा है कि 2 एकम 2 और 2 3 6, ये ऋण 3 आ जाएंगे यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा, ऋण 3/5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ऋण 3/5।
5। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को लिख लेना है। ये हमारे यहाँ पे हमने परिमेय संख्याओं के सभी के जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और अध्याय के साथ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए कहीं आपको लगता है कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।